वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए धनक बुक से सबक नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक को पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को धनक बुक को भी पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 9 एक गज़ल है और इस गज़ल के शायर हैं मोमिन खां मोमिन। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के तारुफ को समझेंगे। मोमिन खां मोमिन की पैदाइश 1800 में हुई और इनका इंतकाल 1852 में हुआ। याद रखोगे, पैदाइश 1800 में और इंतकाल 1852 में हुआ। एक बात सभी बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ, जिन बच्चों को बहुत जल्दी याद नहीं हो पाता है और वो बार बार चीज़ें भूल जाते हैं जैसे कि सन वगैरह, तो इसको याद करने का एक तरीका है, आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना और बार बार इसकी रिवीज़न करना। देखो बच्चों, जब हमारा दिमाग किसी चीज़ की रिवीज़न करना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, मगर एक टाइम पर दिमाग इतना फास्ट हो जाता है, उसे हैबिट हो जाती है कि 2-4 बार की रिवीज़न में ही वो चीज़ हमें हमेशा के लिए ध्यान रहती है, याद रहती है। इसलिए याद करने का तरीका यही है, बार बार रिवीज़न करना, तो दिमाग इसको हमेशा के लिए याद रख पाता है। तो आप हमेशा यही तरीका अपनाएंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोमिन खां मोमिन दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका ख़ानदान कश्मीर से ताल्लुक़ रखता था। इनके वालिद साहब का नाम हकीम ग़ुलाम नबी कश्मीर था और जो इनका ख़ानदान था, इनका ख़ानदानी पेशा तिबाबत था, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड था। हकीम वगैरह थे उस ज़माने के ये। लेकिन मोमिन खां को तिब के अलावा, यानी कि मेडिकल के अलावा और भी दूसरे अलूम के अंदर दिलचस्पी थी, जैसे कि नजूम, रियाजी और शतरंज में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। रियाजी किसे कहते हैं? मैथ्स को। मोमिन अपने ज़माने के ज़हीन तरीन लोगों में शुमार किए जाते थे। फ़ारसी अदब के अंदर फ़ारसी ज़बान पर इन्हें बहुत ज़्यादा कुदरत यानी कि महारत हासिल थी, बहुत अच्छे से फ़ारसी ज़बान जानते थे। इनका फ़ारसी का जो कलाम है, यानी कि इनके ज़रिए फ़ारसी का जो लेख लिखा गया है वो बहुत आला दर्जे का है। तारीख़ गोई में, यानी कि हिस्ट्री को, तारीख़ को लिखने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा कमाल हासिल था, महारत हासिल थी। आगे है, मोमिन के ज़रिए लिखी गई जो शायरी थी वो बेइंतहा खूबसूरत थी, लेकिन बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम मौज़ूआत की हामिल थी। इनके अक्सर अशार बहुत मुश्किल हैं क्योंकि वे इशारों से ज़्यादा काम लेते हैं बात को कहने के लिए शेर के ज़रिए से। मोमिन के कलाम में ज़बान व बयान का ख़ास रचाव है। मोमिन की शायरी में तग़ज़्ज़ुल का उन्सुर हावी है। मोमिन के इस रंग की पैरवी के बाद भी मौलाना हज़रत मोहानी का मशहूर एक शेर है, तर्ज़ मोमिन में मरहबा हसरत तेरी रंगी बयानियाँ ना गई। यानी कि इनका जो मोमिन खां मोमिन का शेर को लिखने का तर्ज़ बयान था वो बहुत ख़ास था, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था। अब बच्चों, इस गज़ल के अशार की तशरीह करना सीखते हैं। गज़ल का पहला शेर है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही यानी वादा निभा का तुम्हें याद हो के ना याद हो। तो तशरीह लिखने से पहले क्या लिखोगे? सयाक व सबाक मंदरजा बाला शेर मोमिन खां मोमिन की गज़ल से है। तशरीह, इस शेर में आशिक अपने माशूक से कहता है कि ए महबूब, तुझे हमारा गुज़रा हुआ कल याद है या नहीं? हम दोनों के बीच जो सब्र करार था, आपस में एक दूसरे को निभाने का वादा था, वो मुझको तो याद है, मालूम नहीं अब तुझको याद है या नहीं ये वादा। अगला शेर है, जो लुत्फ़ मुझ पे थे पेश, तेरे वो करम था मेरे दिल पर, मुझे सब है याद, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो के ना याद हो। तो सयाक व सबाक मंदरजा बाला शेर मोमिन खां मोमिन की गज़ल से है। तशरीह, शायर कहता है कि ए महबूब, मैं अपनी पिछली बातें अभी तक भूला नहीं हूँ, मुझे अभी तक तेरी मेहरबानियाँ, लुत्फ़ व करम याद है, लेकिन तुझको याद है या नहीं याद है। अगला शेर है, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो के ना याद हो। सयाक व सबाक मंदरजा बाला शेर मोमिन खां मोमिन की गज़ल से है। तशरीह, शायर कहता है कि ए महबूब, आपस में मज़े मज़े की बातें करना, एक दूसरे से शिकवा शिकायत करना और बात बात पर नाराज़गी का इजहार करना, मुझे तो सब याद है,
क्या तुझे याद है या नहीं याद है? कोई ऐसी बात अगर के तुम्हारे जी को बुरी लगी तो बयां से पहले ही भूलना तुम्हें याद हो के ना याद हो। सयाग व सबक मंदर जबाला शेर मोमिन खां मोमिन की गज़ल से है। तशरीह, शायर कहता है कि हम दोनों के बीच कोई ऐसी बात हो जाती जो तुम्हारे दिल को नागवार गुजरती थी और तुम बयान से पहले ही उस बात को भूल जाया करते थे। तुम्हें शायद याद ना हो मगर मुझे ये बात अच्छी तरह याद है। अगला शेर है, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम तुमसे भी रहा थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। सयाग व सबक मंदरजा बाला शेर मोमिन खां मोमिन की गज़ल से है। तशरीह होगी, शायर कहता है कि ए महबूब, कभी हम में और तुम में भी मोहब्बत थी, कभी हम दोनों में राज और नियाज की बातें होती थी और हम दोनों एक दूसरे के राजदां थे। तुम्हें याद हो कि ना याद हो मगर मुझे सब बातें अच्छी तरह याद हैं। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन, बतला तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो सयाग व सबक मंदरजा बाला शेर मोमिन खां मोमिन की गज़ल से है। तशरीह होगी कि गज़ल के मक्ते यानी कि गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना नाम लिखा होता है उसे मक्ता कहते हैं। तो गज़ल के मक्ते में शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि ए मोमिन, मैं वही मोमिन हूँ जिसका शुमार तुम अपने आशनाओं यानी कि जानने वालों में किया करते थे, जिसे तुम बावफा कहा करते थे। तुम्हें याद हो कि ना याद हो मगर मुझे अपना माजी अभी तक अच्छी तरह याद है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 0% कमीशन पर स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास और एक्सक्लूसिव चीज़ें फुलफिल तरीके से गारंटी के साथ ख़रीदना चाहते हैं बिना किसी कमीशन के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये आप टीचर्स डे पर, फ्रेंडशिप डे पर या फिर अपने ख़ुद के लिए भी ख़रीद सकते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा एक बार डिस्क्रिप्शन में। सवाल जवाब पढ़ते हैं। मोमिन मतले में किस वादे को याद दिला रहे हैं? मतला यानी कि गज़ल का पहला मिसरा। मोमिन मतले में आशिक और माशूक का आपस में एक दूसरे का साथ निभाने के वादे को याद दिला रहे हैं। अगला सवाल है, शायर को ज़रा ज़रा कौन सी बातें याद आ रही हैं? तो शायर को महबूब के लुत्फ़ व करम याद आ रहे हैं। अगला सवाल है, शायर ने बयान से पहले किस बात को भुलाने को कहा है? तो शायर ने बयान से पहले आशिक और महबूब के बीच हुई नाराज़गी को भुलाने के लिए कहा है। आखिरी सवाल है, तशरीह करनी है। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी रहा थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो जवाब होगा ए महबूब, कभी हम में और तुम में मोहब्बत थी, कभी हम दोनों में राज़ो नियाज़ की बातें होती थी और हम दोनों एक दूसरे के राजदां थे। तुम्हें याद हो कि ना याद हो मगर मुझे सब बातें अच्छी तरह याद हैं।